तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 49 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे कि हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। तो ये हम देखते हैं शिव जी हमेशा जो माया के संग हैं, फिर भी वे जो है मोहित नहीं होते। अतः आप सर्वज्ञ है और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करे। तो अब यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी जो परिस्थिति बिगड़ गई थी उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं कि आप, क्योंकि सभी व्यक्ति इस भौतिक जगत में हैं, तो इसीलिए वे इस माया की प्रभाव से जो है पीड़ित है। चलिए पीड़ा, क्योंकि माया ताप देती है और इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि हमारा असली हित क्या है माया के प्रभाव पर। आप नहीं, आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता, इसीलिए हम आपको निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन व्यक्ति जो माया के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं उन पर आप कृपा कीजिए और आपकी अनुकंपा उनके ऊपर आप कर दें। तो ये निवेदन हो रहा है ब्रह्मा जी द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति माया के चंगुल में आकर उन्होंने शिव जी का अपमान, उन्होंने शिव जी के चरणों अपराध किया। तो ब्रह्मा जी, क्योंकि दक्ष प्रजापति है और सभी देवता और ब्रह्मा जी शिव जी के पास यहाँ आए हैं कैलाश। ये पूरे जो अध्याय में पूरा वर्णन किया गया है और ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की स्तुति, और हम अभी यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं।
क्योंकि सभी वैष्णवों में से शिव जी जो है परम वैष्णव, वैष्णवानाम यथा शंभु परम वैष्णव है। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि आप परम वैष्णव है, माया की प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता, आप कृपा उनको क्षमा कर दीजिए, उनके ऊपर कृपा कर दीजिए कि आप वैष्णव। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वैष्णव कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होते। माया, अंधकार तो भगवान की भक्ति प्रकाश, जिसने प्रकाश को देखा है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं। तो इसीलिए भक्त जो है, वैष्णव का अर्थ भगवान के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त, वे कभी भी माया के प्रभाव से मोहित नहीं होते, क्योंकि वे भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहते हैं। भगवान की भक्ति में जो रस है, भगवान की सेवा में जो रस है, भगवान के चरण कमलों की जो छाया है, उस से अधिक इस तापमय जगत से मुक्त होने का और कोई सहारा नहीं। यहाँ हम देखते हैं, ये उदाहरण भी है कि प्रजापति सभी देवताओं में श्रेष्ठ दक्ष भी माया के प्रभाव से वे नष्ट हो गए। तो ये माया बहुत ही खतरनाक है। हम तो तुच्छ हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। अगर बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि देवता, बड़े बड़े जो महान प्रजापति है, वे भी माया चंगुल से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। भगवद गीता में वर्णन किया गया, भगवान बताते हैं, देवी ही ईश्वर गुणमयी मम माया दुरत। बहुत कठिन है, पर माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। भगवान की जो ये शक्ति है, मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया से पार करना दुष्कर है। हम देखते हैं, हम हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, भक्ति के हम मार्ग पे हैं, पर भक्ति के मार्ग में रहते हुए भी माया जो है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, हम अगर भक्त है
तो भी माया का संपर्क तो हमें करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप से, क्योंकि बहुत दुष्कर। तो कैसे निकला जाए, कैसे बचा जाए? माँ भगवान के तमाम ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जिसने मेरी शरण ग्रहण की है, जो मेरा शरणागत है, जो मेरे चरण कमलों की छत्र छाया में है, वो इस माया को आसानी से पार कर सकता है। जैसे कि गोखुर। हाँ, गोखुर क्या है? कौन जानता है क्या है गोखुर? गाय के बछड़े का, माता जी, गाय के बछड़े का खुर, का निशान। यानी पाव के नीचे वाला हिस्सा। उसका जो जब वो पैर रखता है जमीन पर, आगे जाता है, तो थोड़ा सा ये बन जाता है धरती पे, उसमें जल कभी कभी जमा हो जाता है। तो ये कोई भी आसानी से, इतना कोई भी बच्चा भी उसको पार कर सकता है। तो इसी प्रकार से जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, ये इस विशाल भवसागर को तुरंत पार कर सकता है, आसानी से कर सकता है। जैसे कि कोई बच्चा भी एक गोखुर के जो में जमा हुआ जल, उसको पार कर सकता, इतना आसान बन जाता। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है, तो इसलिए क्योंकि देवी की शगुना माई मामा माया दुरते, भगवान कहते मेरी जो ये माया शक्ति है, गुणमयी, 3 गुण। क्या है माया की शक्ति? गुणमयी, ये 3 गुणों के, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। और ये सत्वगुण, तमोगुण, रजगुण से हम हमेशा पीड़ित होते हैं। स्पर्धा हमेशा चलती रहती है। कभी सत्वगुण प्रबल है तो कभी रजगुण, और रजगुण प्रबल नहीं है तो तमोगुण। तो ये तमोगुण, तो कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण, हम ऐसे ये गुणों के अनुसार हम भगवान की भक्ति में स्थित नहीं रह सकते, या ये भवसागर को पार नहीं कर सकते। बहुत कठिन है। कभी हम सोचते हाँ अभी हम मंदिर जाएंगे, या हम भागवतम पढ़ेंगे, या हम माला करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, बहुत उत्साह से शुरू करते हैं, चाहते हैं, पर चाहते हुए भी भगवान की शक्ति का प्रभाव, ये माया का प्रभाव के कारण हम सोचते हैं कि नहीं, आज तो हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए तैयार, तो आज का भागवतम क्लास मिस कर, या आज हमारी तबीयत ठीक नहीं तो हम सो जाएंगे। ये गुणों का प्रभाव, तमोगुण, रजोगुण, स्थित नहीं रह सकते। और माया का ये पार करना, और हमारा ये मनुष्य जीवन इसीलिए, ये वाहन इसीलिए दिया है कि हम इस भवसागर को पार करें। इस जो है, इस भयानक सागर को पार करें। तो भगवान की शक्ति इस प्रकार है, बहुत कठिन। पर माया के पीछे भगवान,
जब जब एक जादूगर होता है, वो जादूगर वो माया का जो है एक माहौल सामने बना, और हम सोचने लगते कि हाँ यही जो कर रहा है वही हम समझ रहे हैं, पर इसके पीछे जो जादू वो कभी भी उसको समाप्त कर देता है, कर सकता है। तो इसीलिए इसी प्रकार भगवान के शरण में ग्रहण, भगवान की शरणागत। माया मीन्स इल्यूजन, भ्रम, भ्रमित करने वाली शक्ति है। माया का अर्थ है जो नहीं है, दैट विच इज नॉट। माया नहीं है वो, पर ऐसा लगता है कि वो है। यही सब कुछ है। तो इसीलिए ये माया के प्रभाव के कारण हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, और शरीर के साथ जो कुछ भी चीजें हैं जिसके साथ हमारा संबंध है वो ही सब कुछ है। ये माया का जाल। इसका अर्थ नहीं है कि हम लोगों के साथ संबंध नहीं रखें, पर हमें जानना चाहिए कि हम कैसे देखना है सभी को भगवान के भक्त, भगवान के अंश है। मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान के अंश है। और हमारा उनके साथ संबंध जो है जितना जरूरत है उतना रखना चाहिए, उससे अधिक नहीं तो हम माया के जाल, जो भी हमारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को पालन करते हुए हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर अपना जीवन को चलाए, तो माया में रहते हुए भी हम जो है मुक्त हो जा सकते हैं। जीवन मुक्ति ही। हम ऐसा माहौल बनाए जहाँ के हम अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने मित्र संबंधियों के साथ जो है हम भगवान की भक्ति में वातावरण करें। सभी को ये एक्चुअली ये जो है बहुत आसानी से हो सकता है, पर इससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम स्त्रियों के ऊपर है, क्योंकि गृहस्थ में हम अपने बच्चे, गृहस्थ जीवन में जो घर के अंदर जो भी कार्य है, खास करके अपने बच्चों, अपने पौत्रों, उनको शिक्षण देना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये हमारे ज़्यादा से दोनों पति पत्नी का, दोनों का, लेकिन ज़्यादा जो है जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसीलिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए, पर हमें ही नहीं ज्ञान है तो हम अपने परिवार के साथ कैसे जो ये माहौल बना सकते। अपने परिवार के साथ हम सुबह उठ के भगवान की पूजा, भगवान के सामने सबको, बच्चे छोटे होते हैं तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने 5 साल की आयु से शुरू कर देना चाहिए भगवान की भक्ति। कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, लेकिन कुछ नहीं करने से देर भी ठीक है। अगर हम देर से, क्योंकि स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी अगर हम करें, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्, इस भवसागर, थोड़ा सा भी हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे ध्यान पूर्वक,
श्रद्धा पूर्वक, तो ये निश्चित है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये दृढ़ होना जरूरी है। हमें संकल्प लेना है कि 24 घंटे में से हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यथाशक्ति हम भगवान की नित्य सेवा में लगाना जरूरी है। 24 घंटों में से तो 1 घंटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये पूरा घर, पूरा जो संसार नष्ट हो जाएगा। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग चले गए हैं, लेकिन संसार चालू रहेगा। हम है या नहीं है, ऐसा नहीं है कि संसार रुक जाएगा। पर हम ऐसे सोचते हैं कि हम नहीं है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। ठीक है, ये बात अच्छी है, लेकिन हमारे विषय में भी हमें सोचना है। इस बात पर हमें थोड़ा स्वार्थी होना जरूरी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे का स्वार्थ कुछ कोई भी चीज को बिगाड़ने वाला नहीं है। तो यही, क्योंकि ये गुना, भगवान कहते गुनामय, गुना मतलब रस्सी, कैदी को रस्सी से बांधा जाता है, और हम सब इस माया की रस्सी से, 3 गुणों की रस्सी से, गुना मतलब रस्सी, और जिसके हाथ रस्सी से बांधा हुआ, हाथ पैर बांधा हुआ है, वो अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। उसी को एक और व्यक्ति चाहिए, कोई और चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भगवान की ये दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया के से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वह इस पूर्वकता आराम से पार कर सकता है। तो वैष्णवों को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उन पर उनका ख्याल रखे। तो वैष्णवों का क्या कर्तव्य है, वो कुछ नहीं चाहते, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। वे जानते हैं कि क्योंकि वे दुखी लोगों पर वैष्णव का यही स्वभाव है कि वे पर दुखी, दूसरों के दुख को समझते। दुख का ये नहीं है कि आज हमारे पास धन नहीं है, आज हमारे पति मेरे से ठीक से व्यवहार नहीं करे, या मेरी पत्नी मेरे से व्यवहार, मेरी बच्ची मेरे से व्यवहार, सोसाइटी मुझे तकलीफ देता, मुझे ये तकलीफ देता। ये सब जो है क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। पर ये जो हमारी आत्मा है वो हमेशा के लिए, ये आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। उस उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज
भगवान के इतने महान भक्त कि भगवान उनके वचनों को सिद्ध करने के लिए एक खंबे से प्रकट हुए नरसिम्हा देव के रूप में। बोलो श्री नरसिम्हा भगवान की जय। और भगवान इतने क्रोधित हो गए क्योंकि जिसने भक्तों को कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया। पिता ने, अपने पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, कितना कष्ट देकर उसको मारना चाहा, लेकिन वो मार नहीं पाए। भगवान उग्र रूप में, ऐसा उग्र रूप कहीं पे भी नहीं। और भगवान जब प्रहलाद महाराज को देखे तो वे शांत हो गए, देवता भी डर गए, सब डर गए। लक्ष्मी जी भी बोले कि मैं तो नहीं जाऊंगी सर के पास उनके क्रोध को शांत करने के लिए। लेकिन जब प्रहलाद गए नरसिम्हदेव बहुत प्रसन्न हुए। उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या वरदान दे सकता। तो प्रहलाद को अपने लिए कुछ नहीं, उन्होंने कहा मेरा पिता जो इतना दुष्ट था, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो उनको जो है भगवत धाम पहुंचा दीजिए। तो ये वैष्णव अपने लिए कुछ भी नहीं, पर दुखी तो इसीलिए वैष्णव वांछाकल्पतरुः कृपा सिंधु। तो वैष्णव के द्वारा, क्योंकि वैष्णव कुछ भी नहीं चाहते, वे जो है इस माया की सागर को पार कर चुके हैं। तो इसीलिए वे हमेशा दूसरों को सोचते। कृपा और दया ये प्रचार ही है। प्रचार, वैष्णव हमेशा प्रचार में ही लगा होता है, क्योंकि वो पर दुखी है। वे सोचते हैं कि कैसे हम सब को इस भवसागर से पार करा सकते हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि सबको भगवान की चरण कमलों तक ले आए, और कुछ नहीं चाहते। उनका यही उद्देश्य है। तो ये वैष्णवों का गुण है, तितिक्षव करुणिका। तितिक्षव का अर्थ क्या है? तितिक्षव का अर्थ है सहनशील। इसीलिए चैतन्य में कहते त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानीना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। ये भक्त का भाव। भक्त कुछ भी नहीं चाहता, वो क्या चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। मैं चाहे नरक में क्यों न जाऊं, लेकिन सब लोग जो है भवसागर को पार करे, भगवत धाम वापस जाए। ये भक्त का भाव करुणिका। उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना। वे सब में भगवान की भक्ति जगाना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। यही उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है, और यही हो रहा है। लोगों का जीवन चौपट हो जा रहा है क्योंकि वे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो भगवान की भक्ति का प्रदर्शन हमें करना है, एडवर्टाइज करना है। लोग कितने कितने बड़े बड़े माया के जो है
चीज़ों को हम हर जगह देखे माया के ही प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और सब प्रदर्शन देख के आकर्षित हो, अरे ये कपड़ा अच्छा है, ये ड्रेस अच्छा है, ये फैशन अच्छा है, ये कॉस्मेटिक अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी है, ये अच्छा है, ये घर अच्छा है, ये अपार्टमेंट अच्छा है, सब ये माया का जाल है। तो इससे लोगों को निकालना बहुत कठिन है। तो भक्त जो है बहुत कठिन परिश्रम करता है, वो अपना अपना नहीं सोचते, लेकिन भक्त तो भक्ति है, वो चुपचाप अपने घर में हरि नाम जाप कर सकता है, वो भगवान की पूजा करता है, अपने अर्च विग्रह की सेवा कर सकता है, उसको क्या जरूरत है कुछ करने के लिए। लेकिन ये गुण उनमें है, करुणिका से सबसे बड़ी परोपकारी कार्य है, क्योंकि जो कुछ भी अगर हम किसी को खाना दे तो कितने दिन तक दे सकते, अगर हम उनको घर दे तो कितने दिन तक, ये शरीर के अंत तक, बस फिनिश सब, उसके बाद किया। लेकिन आत्मा तो हमेशा के लिए है, और अगर हम इस अवस्था से बाहर निकल जाए तो हमेशा के लिए हम आनंदमय जीवन भगवत धाम में रहकर न किसी ने, क्योंकि लोगों को बहुत चमत्कार चाहिए, क्योंकि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है ना। प्रभुपाद जी से पूछा आपने क्या चमत्कार किया, क्या चमत्कार किया प्रभुपाद जी ने, कौन जानता है? हिप्पियों को ब्राह्मणों में कन्वर्ट किया मैंने। ओके, और हैप्पी बना दिया। ओके, और उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदर्शों को बहुत अच्छे से पालन किया। ओके, और माता जी सबको प्रसादम का रस पिला, मतलब वो करवाया, पिलाया। और स्प्रेडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा कि चमत्कार ये है कि मैंने उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से पार करा दिया है। कौन कर सकता है ये चमत्कार? नो मोर डेथ, नो मोर बर्थ, नो मोर डिजीज, नो मोर ओल्ड एज। ये सब जो है ये चमत्कार है, बाबा जी ने जवाब। तो ये हम देखते हैं प्रभा जी हम लोगों को ये सब, क्योंकि हमें मृत्यु क्यों आनी चाहिए, हमें बीमारी क्यों आनी चाहिए, हमें जन्म क्यों लेना है, कुत्ता बिल्ली मनुष्य पेड़ पौधे, हमें बुढ़ापा क्यों आना चाहिए? इसका हल क्या है? सोचा है किसी ने? साइंस क्या कर सकती है, मेडिकल साइंस क्या कर सकती है? हम देखते हैं अगर ऐसा होता तो कोई भी मरता नहीं, कोई भी बीमार नहीं पड़ता, कोई भी बूढ़ा नहीं होता। अभी हमारे बाल तो पूरे सफेद है, हाँ, लेकिन हम लगते अच्छी सी जवान। ये स्टॉप गैप सिचुएशन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े दिखें, हम नहीं चाहते कि हमारा बाल सफेद हो जाए, तो हम उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं। लेकिन या क्या हो, सफेद होना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, वो तो सिर्फ फिर से सफेद हो जाएगा। तो क्या ये कुछ हल है? नहीं। तो इसीलिए हल इसमें यही है, क्यों बीमारी, क्यों मृत्यु, क्योंकि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन है, हम भगवान के अंश है, और भगवान के अंश होने के नाते हम सनातन है, हमेशा के लिए है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम पीड़ित नहीं है। और वो क्या? आत्मा। ये शरीर के आवरण के कारण, ये शरीर जो है
कोई हमेशा के लिए नहीं। ये शरीर बदलता है, ये शरीर वृद्ध होता है, ये शरीर बीमार होता है, और ये शरीर जन्म लेता है। ये शरीर जो है कि नाम हम तो जन्म मृत्यु से परे। तो हमें उस अवस्था में आने के लिए भक्त जो है वे सबको ऊपर दया करके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने कहा कि वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उनका ख्याल रखे, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे माया के चंगुल से नहीं छूट सकते हैं। तो वैष्णव ही अच्छा डॉक्टर है, वे देखता है कि ये बीमारी, ये भव रोग जो है उससे वो कैसे बचाए, उनको बचाते रहते हैं, उनको भगवान की चरण कमलों में खींचकर किसी न किसी प्रकार से लाते रहते हैं, कोशिश करते हैं, अपना जीवन को पूरी तरह से उसमें भस्म कर देते हैं इस कार्य में। तो ये वैष्णवों का कार्य है, सिर्फ सबको भगवान। तो वो क्या करता है, भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, कृष्ण भक्त बनो। ये जो है अपनी पाशविक प्रवृत्ति को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। ये पशु जीवन है, खाना पीना सोना परिवार की रक्षा करना, ये सब पशु भी करते हैं। तो ये शास्त्र में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान है, तो पशु भी समान। धर्मो ही से तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। तो ये आहार निद्रा भय मैथुन चार कार्य सामान्य है पशु और नर के बीच। तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बनो, कृष्ण भक्ति करो। अनेक अनेक तरीके निकालते हैं, वे खोजते हैं कि किस प्रकार से कुछ ये करने से वो करने से भक्तों को खींचेंगे, लोगों को खींचेंगे। क्या उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है भौतिक जगत, लेकिन आध्यात्मिक जगत का रास्ता क्लियर है, क्लियर है रास्ता। जो भक्त प्रचार करता है, जो भक्त दूसरों को इस भवसागर को पार करने में मदद कर देता है, वो भगवान की अति प्रिय बन जाता है। जिस प्रकार कोई बच्चा, जिस प्रकार कोई पिता जो है उसके बच्चा जो है गलत रास्ते पे जाता है, कोई उसको सीधे रास्ते पे लाकर अपने पिता के चरण में ले आता है, पिता कितना प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार से भक्त की शरण ग्रहण करने से वे हमें जो है अपना हाथ पकड़कर हमें भगवान की ओर ले जा सकता है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें यही करना चाहिए, क्योंकि भगवान के समस्त भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान है, जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे पतित बद आत्माओं के लिए दया से ओतप्रोत रहते हैं, जो माया के वश में है। वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते, किंतु वैष्णव उपदेश उनके हृदय को भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू। ओके, किसी